अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट देखें क्या कह रहा है। कहता है प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स थ्री वर्सेस पी क्यू एंड आर। हमारे पास थ्री वर्सेस हैं, एक है पी यानी -2 5, दूसरा है Q विच इज 1 3 और तीसरा है R -1 0। थ्री वर्सेस हैं। ये क्या बना रहे हैं, एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं तीनों। तो उन तीनों ट्रायंगल का जो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तीन वर्सेस हैं इसके, P Q R, P Q R। ये हमने इसके तीन वर्सेस बना दिए। कहते हैं प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, ये 90 का एंगल, इसके सामने जो साइड है ये हाइपोटेनस है। कहता है हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है, यानी मैं इसका एक मिड पॉइंट ले लेता हूं, ये मिड पॉइंट M ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्सेस। ये मिड पॉइंट बराबर फासले पे है इसके तीनों वर्सेस से, यानी M का Q से फासला, M का P से फासला, M का R से फासला, तीनों डिस्टेंस ये बराबर हैं, यानी मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है तीनों वर्सेस से। ये स्टेटमेंट है, हमने ये प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस तीनों बराबर हैं। अच्छा, इनको डिस्टेंस को फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा हाइपोटेनस का। अब इस राइट ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनस श्योर नहीं है कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाई, P से Q तक जो है ये क्या है, हाइपोटेनस। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि ये P है और ये Q है और ये R है, ये Q है। ये वर्सेस हमने खुद से लिखे हैं। मुमकिन है वर्सेस इस तरह से हो, P R या Q यहाँ पे हो जाए। अब हाइपोटेनस क्या बन गया, अब हाइपोटेनस हो गया PQ। अब हम किसका मिड पॉइंट फाइंड करें, PQ का या PR का। तो हाइपोटेनस हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं है कौन सा है, पहले हमें हाइपोटेनस का पता लगाना पड़ेगा। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हमें दो तरीके इख्तियार कर सकते हैं हम। पहला तरीका तो ये है कि हम पी आर का डिस्टेंस फाइंड करें, पी आर क्यू का डिस्टेंस फाइंड करें, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करें। उनमें से जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, वो हाइपोटेनस होगा। अब ये जो प्रोसेस है ये जरा लेंथी हो जाएगा कि हम तीनों डिस्टेंस फाइंड करें, क्योंकि इसके बाद भी हमने डिस्टेंस फाइंड करने हैं, क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट तरीका ये है। दूसरा तरीका हाइपोटेनस को फाइंड करने का क्या है, हम उसको फॉलो करते हैं। अब वो देखें, उसमें ये है कि आप ऐसे करें कि यहां पे आप ड्रा करें कोऑर्डिनेट प्लेन। ये पॉइंट इन जो है ना कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा करें, जैसे आप 8 चैप्टर में करते रहे ग्राफ ड्रा करते हैं। ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन आ गया। अब ये पॉइंट ड्रा करें यहाँ पे। P क्या है, -2 5 है। -2 कहाँ पे आता है, -2 x एक्सिस पे, -2 कहाँ पे आएगा, ये इधर पॉजिटिव x एक्सिस और इधर नेगेटिव, ये -1 ये -2, ये -2 आ गया यहाँ पे। और y एक्सिस पे 5 कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। इसको और इसको मिलाएं तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा -2 एंड 5। और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट P है। ये हमारे पास आ गया P पॉइंट। ठीक है जी, चलो अब Q पॉइंट ड्रा करें, कहां पे आएगा, Q1 3, ये 1 x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे भी 3 पॉजिटिव, 1 2 3 ये ऊपर आएगा। इसको मिलाएं आप, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा 1 और 3, जो कि क्या है, Q पॉइंट है। ठीक है जी, ये आपके पास Q पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट R कहां पे आएगा, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 0। x एक्सिस पे -1 ये और y एक्सिस पे 0 ये ओरिजिन पे होता है।
तो हमारे पास इसको मिलाने से ये वाला पॉइंट हमारे पास -1 0 आ जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास? ये पॉइंट है हमारे पास आर पॉइंट, ठीक है जी। तो ये P, ये Q और ये R पॉइंट, इन तीनों को मिला दें, ये और ये जो दो लाइंस हमने ड्रा की हैं पी क्यू और आर पी, इनके दरमियान ये एंगल बन रहा है, हमें नजर आ रहा है ये 90 डिग्री है। इसको मिला दें पी को आर से, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये हमारा पी आर। अब जरा गौर करें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये जो बन रहा है ये बन रहा है 90 का एंगल, और 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के वो तरीका इख्तियार करेंगे, तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाते हैं तो ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगी ये हाइपोटेन्यूज होगी। इसका मतलब ये पी आर जो है हमारे पास, ये दोनों मिलके हाइपोटेन्यूज बना रहे हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को अगर मैं अलग से यहां पे ड्रा करूं इस तरह से, ये हमारे पास P आ जाए, या इसको P कह लें और इसको R कह लें और ये Q कह लें। तो हमारे पास ये जो है PR, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका हमने मिड पॉइंट M फाइंड करना है। फिर हम उनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तीनों वर्सेस से, ठीक है जी। अब जरा गौर करें, फर्स्ट वी फाइंड मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? पी आर है, ये हाइपोटेन्यूज पी आर। मिड पॉइंट, इसको एम कह ले, मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज पी आर अकॉर्डिंग टू फिगर, जो हमने फिगर ड्रा की है उसके मुताबिक पूरा फिगर लिख लेंगे, FIG लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब देखें m इज इक्वल टू, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है किसका? p और r का। हम पहले यहाँ पे पॉइंट लिख लें, हमारे पास p क्या है? p हमारे पास -2 और 5 है, अलग से लिख लें, दोबारा आसानी रहेगी समझने में। और r है हमारे पास -1 0। तो आपके पास मिड पॉइंट m क्या आ जाएगा? अब देखें, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट x1 प्लस x2, यानी -2 प्लस -1/2। फार्मूला मैंने नहीं लिखा, या मैं लिख ही लेता हूँ, बाज बच्चे भूल जाते हैं, उनको याद नहीं होगा। फार्मूला होता है मिड पॉइंट का x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। और वैल्यूज पुट कर दें, x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट करें -2, ये हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू, x1 की जगह आप लगाएंगे -2 और प्लस, ये वाला प्लस लगाने के बाद x2 की वैल्यू लगाएं, x2 की वैल्यू है ये -1, इसे ब्रैकेट में लिख दें कॉमा, तो y1 की जगह आप क्या लगाएंगे? 5, आगे प्लस, y2 की जगह 0, यानी 5 प्लस 0, 5 प्लस 0/2। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा प्लस माइनस -1/2, 5 प्लस 0 5/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/2, 5/2। ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट m। ले जी, हाइपोटेन्यूज का भी पता चल गया कौन सा था, इस डायग्राम के मुताबिक उसका मिड पॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब इस मिड पॉइंट का डिस्टेंस हमने Q से, P से और R से फाइंड करना है। नाउ हमारे पास हम फाइंड करते हैं पहले PQ डिस्टेंस, जो मर्जी फाइंड कर ले, MQ या PQ जो मर्जी फाइंड कर ले, MQ डिस्टेंस फाइंड करते हैं। M तो हमारे पास यही होगा -3/2 और 5/2, और Q होगा हमारे पास ये वाला, हमारे पास जो पॉइंट है वर्टेक्स Q1 3, तो आप MQ फाइंड करें डिस्टेंस। फार्मूला क्या है हमारे पास? x2 - x1 स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे लिख लें x1 y1 x2 y2, x1 की जगह x2 की जगह आप लगाएंगे 1 माइनस x1 की जगह लगाएंगे माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आप लगाएंगे 3 माइनस y1 की जगह लगाएंगे माइनस 3 नहीं y1 की जगह 5/2 इसका स्क्वायर अंडर रूट। चलिए जी 1 माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2 एज इट इज लिख दें। अब इनका आप एलसीएम ले लें। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2 प्लस ये वाला 3 एज इट इज आ जाएगा, नीचे 2 भी हम वैसे ही लिख देंगे होल स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 3 के, तो हम क्या करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 माइनस 5 ये वाला वैसे ही, ये 2 डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। ये एलसीएम है 2 और 3 5/2 उसका स्क्वायर, 6 माइनस 5 1/2 उसका स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहीं पे कर देता हूँ आगे थोड़ा सा, नहीं बल्कि इधर ही चलते हैं जी। यहाँ से देखें, ये मैं लाइन लगा देता हूँ, ये हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। हम आगे जाते हैं MQ की तरफ जी। एलसीएम लेंगे 25 प्लस 1/4 which is equal to 26/4 अंडर रूट। तो इसकी कटिंग कर रहे हैं, 2 to the 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 13/2 का अंडर रूट। ठीक है जी, तो 13/2 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट 4 लेंगे वो खत्म हो जाएगा, तो हमें काटने की क्या जरूरत है, 26/4 13/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4 13/2 अंडर रूट आ गया। ठीक है, अच्छा जी अब देखिए जरा, हम फाइंड करेंगे एम क्यू का डिस्टेंस आ गया हमारे पास ये। अब हम एम पी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। नाउ एम जो है वो है हमारे पास वही मिड पॉइंट -3/2 और कॉमा 5/2, और अब हमने पी तक डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पी पॉइंट हमारे पास क्या है -2 और 5 है। तो अब एम पी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। चलो जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट वैल्यूज पुट करें। x यहाँ पे आप लिख लें x1 y1 x2 y2, ये आ जाएगा आपके पास x2 आएगा ये वाला -2 माइनस x1 आएगा -3/2, इसे आप ब्रैकेट में लिख लें होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आप क्या लगाएंगे 5 माइनस y1 की जगह आप लगाएंगे 5/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। चलिए जी, इसे एक स्टेप हम यहीं पे और सॉल्व करते हैं। -2 माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5/2 होल स्क्वायर एज इट इज। अच्छा जी, अब देखिए जरा, हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 -4 प्लस 3 ये वाला वैसे ही और 2 होल स्क्वायर प्लस ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 10 -5/2 स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 -5 5/2 का स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1/4 प्लस 25/4। इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस 25/4, ये आ जाएगा 26/4 विच इज इक्वल टू 2 to the 4 2 1s are 2 2 3s are 6 13/2। लीजिए ये तो इसके इक्वल आ गया। अब हमने फाइंड करना है एम का पी के साथ भी हो गया डिस्टेंस, एम का
Q के साथ भी हो गया। अब हमने M का डिस्टेंस फाइंड करना है R के साथ। नाउ अब हमारे पास है M मिड पॉइंट -3/2 और 5/2 और R है हमारे पास, R इज -1, 0। अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जी कैसे होगा इसका डिस्टेंस जरा देखें। इसे आप यहाँ पे कह लें x1 y1 x2 y2। तो MR डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, वैल्यूज पुट करें। x2 की जगह आप लगाएं -1, आगे ये माइनस, x1 की जगह लगाएं -3/2, ये ब्रैकेट में लिख दें क्योंकि ऑलरेडी बाहर माइनस है, प्लस y2 की जगह लगाएंगे आप 0 माइनस y1 की जगह लगाएंगे आप 5/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, प्लस -5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 0 माइनस 5/2 -5/2 ही आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 माइनस का 2, ठीक है जी, -2 आगे ये +3 एज इट इज ओवर 2 इसका होल स्क्वायर प्लस -5/2 का स्क्वायर लेंगे, -5 का स्क्वायर 25 प्लस का और 2 4, इसका हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस माइनस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 25/4, इसका स्क्वायर भी ओपन करें, 1/4 प्लस 25/4, एलसीएम लें, 4 नीचे 1 प्लस 25 ऐड हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 26/4। जब इसकी कटिंग करेंगे 13/2 आ जाएगा। MR आप जरा गौर करें, MQ 13/2 अंडर रूट, MP 13/2 अंडर रूट, MR 13/2 अंडर रूट। इट मींस कि MP इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू MR। ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन हम इसके साथ और करते हैं, हम नंबर 3 वाला या 4 वाला, सॉरी, उसके बाद फिर हम इसे वाइंड अप करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, लिखता नहीं है। इफ O हमारे पास, O एक पॉइंट है 0 0, यानी ये ओरिजिन पे है। A जो है वो हमारे पास है, A क्या है 3 0, और B है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 B है 3,5। ये 3 पॉइंट है। कहता है 3 पॉइंट्स इन प्लेन, फाइंड M1 एंड M2 as mid points of the line segments AB and OB respectively, find M1 M2। पहले आपने ना M1 और M2 मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। किसके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं आपने फाइंड करने हैं AB और OB के। तो अगर हम इसको लिखें, ये हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी क्वेश्चन की। OAB हमने पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है। M1 is the midpoint of AB। ठीक है, AB का मिड पॉइंट M1 होगा, तो and M2 is the midpoint of OB। OB का मिड पॉइंट ये होगा। अब हमने इन मिड पॉइंट को फाइंड करना है, फिर उसके बाद मिड पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए देखें कैसे। पहले आप ले लें AB पॉइंट। A जो है हमारे पास है 3 0 और B है 3 5। हमने मिड पॉइंट M1 फाइंड करना है, तो
x1 y1 x2 y2। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा फार्मूला लिखने के बजाय, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 3 x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस 5/2। ये मिड पॉइंट m1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6/2 5/2। इसको अगर आप और लिखें 2 3 6 ये 3 आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.5। ये आ गया मिड पॉइंट। और m2 फाइंड करेंगे। m2 के लिए हमारे पास क्या है नाउ OB का मिड पॉइंट m2 है। O है आपके पास 0 0 और B है आपके पास 3 5। तो आपके पास m2 मिड पॉइंट क्या आएगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। x1 प्लस x2 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 एंड 5/2। अगर आप इसे डेसिमल में लिखना चाहें वो भी 3 है, और ठीक है 1.5 और 2.5। ये मिड पॉइंट आ गया m1 m2। आप कहते हैं कि ये m1 m2 आपने फाइंड कर लिया मिड पॉइंट, अब आप इन दोनों का डिस्टेंस भी फाइंड करें। यानी हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड, क्या फाइंड करेंगे आप m1 m2, ये का मतलब है डिस्टेंस m1 और m2 का आपस में डिस्टेंस। सो हमारे पास m1 m2 पहले हम लिख लेते हैं। m1 हमारे पास ये है, हम जो मर्जी वैल्यूज ले लें, कैलकुलेटर्स भी आप यूज करके लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 2.5, m1 3 और 2.5 है। तो m2 क्या है आपके पास 1.5 2.5 1.5 2.5। आपने m1 m2 फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। ये x1 y1 ये x2 y2। चलें जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यूज पुट करें। x2 की जगह आप लिखें 1.5 माइनस x1 की जगह लिखें 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह लिखें 2.5 माइनस y1 की जगह पे लिखें 2.5 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, हाँ ठीक है। तो देखिए जरा 1.5 माइनस 3, इसको अगर हम कैलकुलेटर से माइनस करेंगे तो ये ऐसे होगा 3.0 1.5 माइनस करेंगे, ये 1 कैरी 10 में से 5 बाकी 5 2 रह गया, 2 में से 1 बाकी 1 1.5 कौन सा आ जाएगा माइनस का, क्योंकि साइन बढ़ा है, माइनस 1.5 का होल स्क्वायर प्लस ये 2.5 माइनस हो गया, ये 0 हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, इसका स्क्वायर ओपन करें, 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इसको स्क्वायर कैलकुलेटर से ले लें या इस तरह से मल्टीप्लाई करें 1.5 इंटू 1.5। मेरे पास भी कैलकुलेटर 5 5 25 2 कैरी 5 1 5 और 2 7 5 1 5 1 1 1 5 12 1 कैरी। अब 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, ये आ जाएगा 2.25। ये आपके पास आ गया इसका डिस्टेंस। तो अच्छा, अगर हम इसे यूं करें, इसका फिर हमें इसका जब हम ये स्केयर ओपन किया प्लस में आ गया, स्केयर नेगेटिव साइन खत्म हो गया। अब जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो वो ही हमारे पास 1.5 आ जाएगा प्लस में, विच इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा डिस्टेंस है m1 m2। ठीक है जी, क्वेश्चन आपका 3 और 4 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन 5 और 6 करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।